नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म की। और जैन धर्म होता क्या है या जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं और जो प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभ देव, जिनका चिन्ह सांड या बैल था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जो सबसे प्रचलित जो तीर्थंकर हैं वो 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर भी कह सकते हैं आप, भगवान महावीर जो हैं वो इसके सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म जो है वो श्रमण परंपरा से निकला हुआ धर्म है और इसमें जो है दो संप्रदाय हैं, यानी कि दो संप्रदाय हैं इसके, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जैन पंथ दो संप्रदाय में बटा हुआ है। अब हम अगर बात करें भगवान महावीर स्वामी के जन्म की, तो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी जी का जन्म जो हुआ वो कुंड ग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व हुआ। तो कह सकते हैं कि इनका जो जन्म हुआ वो 540 ईसा पूर्व में हुआ। और जिनके जो पिता थे, यानी कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी जो माता थी वो उनका नाम त्रिशला था। यानी कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। तो इनका 30 वर्ष तक इनका जीवन सामान्य चलता रहा और 30 वर्ष में इनके माता पिता का देहांत हो गया। फिर इन्होंने अपने बड़े भाई यानी कि बड़े भाई से आज्ञा लेकर इन्होंने घर का त्याग कर दिया और ये ज्ञान के लिए जो है इन्होंने घर छोड़ा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगभग 12 वर्ष तक इन्होंने जो है तपस्या की, कठिन तपस्या की। और साल के वृक्ष के नीचे, यानी कि तपस्या के 12वें साल, लगभग 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जुम्बिक जगह है, एक जुम्बिक जो है, वहाँ पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने जो है अपने शिष्यों को जो ज्ञान दिया, उसका मेन जो उनका जो ज्ञान था वो ये ज्ञान ये था कि हिंसा नहीं करनी है, हिंसा को रोकना, हिंसा को न करना, सदा सत्य बोलना और चोरी न करना, संपत्ति न रखना, व ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये जो है जैन धर्म की मूल शिक्षा है जो भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने शिष्यों को दी। 24 तीर्थंकर हैं, मैं उनका नाम भी आपको बताना चाहूँगा। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। दूसरे अजितनाथ थे जिनका चिन्ह जो है हाथी है। तीसरे संभवनाथ जी, चौथे अभिनंदन जी, पांचवें सुमितनाथ जी, छठे पद्म प्रभु जी, सातवें सुपार्श्वनाथ जी, आठवें चंदा प्रभु जी, नवें सुविधानाथ जी, 10वें शीतलनाथ जी, 11वें श्रेयसनाथ जी, 12वें वासुपूज्य जी। यानी कि 24 तीर्थंकों में 12वें जो थे वासुपूज्य जी थे। 13वें विमलनाथ जी, 14वें अनंतनाथ जी, 15वें धर्मनाथ जी, 16वें शांतिनाथ जी, सतुनाथ जी, 18वें अरनाथ जी, 19वें मल्लीनाथ जी, 20वें मुन्नीस सुरवत जी, 21वें नाभिनाथ जी, 22वें अरिष्टनेमी जी और 23वें पार्श्वनाथ जी, जिनका चिन्ह सर्प था। और 24वें जो अंतिम तीर्थंकर वो भगवान वर्धमान महावीर जी थे। और विष्णु पुराण में भी ऋषभ देव जी और मनुस्मृति में जो है इनका उल्लेख किया गया है। हिंदू पुराण में श्रीमद् भगवत के 5वें स्कंद में भी मनु के पुत्र प्रियव्रत के पुत्र अग्रद हुए पुत्र राजा नाभि जो है उनके बारे में उल्लिखित हैं। जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो हम अगर बात करेंगे जैन धर्म के सिद्धांत की बात करते हैं, वो सिद्धांत बेसिकली 4 महाव्रत हैं और 5वां जो है वो उसमें जोड़ा गया बाद में, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और फिर ब्रह्मचर्य। तो हम कह सकते हैं, और 7 तत्व हैं, जो मुख्य 7 तत्व हैं जैन धर्म के। वो 7 तत्व में जीव, जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा द्रव्य है जो चैतन्य स्वरूप है। दूसरा अजीव, जड़ या अचेतन द्रव्य को अजीव कहा जाता है। आश्रव, पुद्गल कर्मों को आश्रव करना। बंध, आत्मा से कर्म बांधना। 5वां समर, कर्म बंध को रोकना। 6ठा निर्जरा और 7वां मोक्ष। तो जैन में 7 तत्वों की हम जो है बात करते हैं और यही इसके साथ में व्रत भी हैं। व्रत
मैंने अभी बताया आपको, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और 9 पदार्थ हैं आपके, यानी कि जीव अजीव के मुख्य पदार्थ, और आश्रव, बंध, समर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, अजीव द्रव्य के भेद हैं। तो त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, आपके 3 त्रिरत्न जैसे आपके बौद्ध धर्म में थे, इसी तरह से त्रिरत्न इसमें भी हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, 3 तरह के आपके त्रिरत्न हैं। और 4 कसाय हैं, यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय हैं। 4 गति हैं आपकी, देव गति, मनुष्य गति, तृतीय गति और नरक गति। 4 निक्षेप हैं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। तो इस तरह के जो ज्ञान थे वो इसमें दिए गए हैं। अगर हम बात करें भगवान महावीर ने जो ज्ञान दिया, उनके भगवान महावीर के पश्चात भी कई मुनि और आचार्यों ने जो है इसमें अपनी भूमिका निभाई। जैसे गौतम स्वामी जी ने, सुधर्मा स्वामी जी ने, या जम्बू स्वामी जी ने, या आचार्य वीरसेन ने, आचार्य जिनसेन ने, इन लोगों ने भी बड़ी इसमें मुख्य भूमिका निभाई। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 2 संप्रदाय हैं आपका, एक है आपका दिगंबर और एक है श्वेतांबर। अगर हम बात करें तो भगवान महावीर के बाद, यानी कि उनकी 30वीं सदी, लगभग 3री सदी में जो है इसे 2 भागों में बांटा गया, तो दिगंबर और श्वेतांबर। तो मुनि जो है प्रमाण सागर जी ने जो जैनों के इस विभाजन पर अपनी रचना जो है जैन धर्म और दर्शन में विस्तार से लिखा है। उन्होंने बताया कि आचार्य भद्रबाहु जो थे, उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर जान लिया था कि उत्तर भारत में, क्योंकि उत्तर भारत में धर्म जो है ज़्यादा प्रचलित था, तो उत्तर भारत में लगभग 12 वर्षों तक अकाल पड़ने वाला था। तो उन्होंने सभी अपने साधु संतों से कहा कि भाई सभी साधु संत जो है दक्षिण की तरफ कूच करें। तो इस भयानक अकाल से बचने के लिए दक्षिण भारत की ओर वो निकल गए, सब विहार करने चले गए। तो आचार्य भद्रबाहु के साथ हजारों जैन मुनि यानी कि दक्षिण की ओर चले गए और तमिलनाडु और कर्नाटक की ओर प्रस्थान किया उन्होंने, और साधना में लगे रहे हैं। जब जैसे ही, लेकिन जो कुछ जो जैन मुनि यहाँ पर रुक गए थे वो उत्तर भारत में रुके रहे, और अकाल के कारण, यहीं रुकने के कारण उन्होंने जो है कुछ क्रियाएं शिथिल कर ली। जैसे कटी वस्त्र धारण कर लिए, 7 घरों में भिक्षा ग्रहण कर ली, 14 उपकरण साथ में रख लिए। तो जब 12 वर्ष बाद वो दक्षिण से जो साधु संत लौटे तो उन्होंने देखा कि यहाँ से साधु की भाई आप लोग पुनः जो है भगवान महावीर की जो ज्ञान था उस पर लौट आओ। और वे नहीं लौटे, वे साधु राजी नहीं हुए, और जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदायों में बट गया। तो दिगंबर साधु जो हैं, दिगंबर साधु कौन होते हैं? जो है निग्रंथ या वस्त्र नहीं पहनते, वो नग्न रहते हैं। और दिगंबर मत में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं पूर्ण नग्न भी बनाई गई हैं, आपको कई जगह मिल जाएगा। और साथ में हम बात करें श्वेतांबर की, तो श्वेतांबर में क्या है, श्वेतांबर में और साधु संत जो हैं, उनके सन्यासी जो हैं, वो वस्त्र पहनते हैं और जो है वो श्वेती वस्त्र को ग्रहण करते हैं, इसलिए श्वेतांबर बोला गया। धर्म ग्रंथ में बहुत लगभग जो है कुछ ग्रंथ हैं, जैसे हम बात करें प्रथमानुयोग, कर्णायोग, चरणानुयोग या द्रव्यानुयोग, तो ये कुछ ग्रंथ हैं। यदि कुछ और जैन ग्रंथ हैं जैसे षष्ठक खड़ाम, आचार्य कुंदम, कुंद्वारा विचित्र, समयसार, प्रवचनसार, इस तरह के जो है कुछ ग्रंथ हैं, योग सार, परमात्मा प्रकाश। तो ये काफ़ी तरह के ग्रंथ लिखे गए। और भगवान महावीर जो है उनकी जयंती मनाई जाती है, उनको महावीर जयंती जो है मनाई जाती है, वो बड़ी फेमस रहती है। तो ये जैन धर्म के बारे में मैंने बात की। तो इसमें कितने इनके तीर्थंकर थे, कितने संप्रदाय हैं, कौन सी पुस्तकें हैं, क्या ज्ञान है। तो ये धर्म भी काफ़ी पुराना धर्म है और भारत में जो है जैन धर्म के अनुयायी रहते हैं और संख्या कम है, अल्पसंख्यक हैं। तो शायद आपको ये जानकारी मिली होगी। तो इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगली वीडियो में मैं अगले धर्म के बारे में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।